तो विरायतन में देखने के लिए जैन मंदिर के अलावा म्यूजियम भी है, जिसे हम लोग आपको दिखाएंगे। मंदिर के प्रारूप को सामने से देखा है, आप साइड से भी देखिए, देखा है। बहुत ही खूबसूरत मार्बल का ये बना हुआ है, सुंदरता देखते बनती है। और सामने म्यूजियम है, जिसे हम आपको दिखाएंगे क्या क्या चीज़ है म्यूजियम में, वो भी हम लोग देखेंगे। आइए चलते हैं, थोड़ा सामने आगे चलते हैं। तो हम आग्रह करेंगे अपने मित्र से कि भाई आपको आगे आकर के दिखाएं यहाँ की खूबसूरती, और भी जो खूबसूरती है वो सारी चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर। वो सामने है हमारा विरायतन का म्यूजियम। मुझे जो आशा है, जो 1974 से आचार्य बत्रा ने जो काम शुरू किया था, उनका पूरा इतिहास यहाँ पर रखा गया होगा। और इस मंदिर में जाने का एक दूसरा रास्ता भी है, तो यहाँ पर अपने भव्य गेट के साथ भी काफ़ी सुंदर दिख रहा है। आप देख सकते हैं, हमारे मित्र को कहेंगे कि आप दिखाइए व्हाइट मार्बल का बना हुआ ये पूरा स्ट्रक्चर को लेकर के जो बनाया गया है। खास करके यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं व्हाइट मार्बल, पूरी तरीके से व्हाइट मार्बल का प्रयोग किया गया है। व्हाइट मार्बल हमेशा मन को शांत करता है और मन चित्त प्रसन्न रहता है। आगे देखें, हम लोग म्यूजियम है जो हमारे सामने है, बहुत खूबसूरती से इसको सजाया गया है। अंदर कैसे है वो भी देखेंगे। निकलते हैं और आते हैं और इसकी जानकारी भी हम लोग लेते हैं कि कैसे बना और क्या क्या इतिहास रहा है विरायतन का। तो अगर कोई माता जी होंगी यहाँ पर, तो वो उनसे थोड़ा बात करेंगे कि क्या इतिहास है इसका, और बहुत सारी चीज़ों को जानने का मौका मिलेगा। आइए हम लोग अंदर चलते हैं, संग्रहालय को देखते भी हैं और माता जी से बात करते हैं। आइए, हमारे मित्र से कहेंगे कि आप आए। नमस्कार। हम IPRD से हैं और साथ साथ इन्फो काउंटर यूट्यूब चैनल से हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ की जानकारी, यहाँ का जो इतिहास है वो आपसे जानना चाहते हैं। क्या इतिहास रहा है? तो 1974 के बाद से जो शुरुआत हुई थी वंदना से, चंदना से। पहले तो आप लोग का स्वागत है। यहाँ पर जो चंदना ताई माँ, जिनको हम प्यार से ताई माँ बुलाते हैं, नाम चंदना जी, वो जैन दर्शन की पहली साध्वी, जिनको आचार्य श्री की पदवी से सम्मानित किया गया। दूसरा, पहली साध्वी जो है जिनको मानव कल्याण की सेवा के लिए जैन साध्वी को जो राष्ट्रपति ने यहाँ पर पद्मश्री के अवार्ड से सम्मानित किया। यहाँ पर वो जब पहले पधारी थी, आज से 50 साल पहले यहाँ पर बेहद जंगल था और पूरा कैसी हालत थी आप लोग सब जानते। ये जगह तस्करों के छुपने की जगह थी। ताई माँ ने इस जगह को नंदनवन बनाया। जब ताई माँ ने देखा कि जब गवर्नमेंट से बहुत हेल्प भी मिल रही थी ताई माँ को, लेकिन ताई माँ ने ये कहा कि इस भूमि को ही, मुझे इस भूमि के अंदर मेरे भगवान को वापस उनके आदेश को जिंदा करना है। इसी मकसद से उन्होंने ये कला मंदिर बनाया। उनके 3 मुद्दे मेन हैं, साधना, सेवा और शिक्षा। तो साधना के लिए सेंटर बना हुआ है और शिक्षा के लिए आज विरायतन के नेसराय के अंदर करीबन 11,000 बच्चे शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और सब CBCS स्कूल्स है, ऐसे में। और जो ऐसे बच्चों के लिए भी सुविधा प्राप्त कराते हैं जिनको घर में कुछ भी देने के लिए समर्थ नहीं है, तो उनके लिए स्कूल ड्रेस, पढ़ने के लिए जो भी उपकरण चाहिए, एक समय का भोजन, सब कुछ फ्री में कराती हैं। उनका मुद्दा एक ही है कि इस भूमि को मैं कैसे आबाद करूं, क्योंकि इस भूमि के अंदर भगवान के 14 चातुर्मास हुए हैं और इसी भूमि के अंदर 23 तीर्थंकरों का जो समोसन लगा। जो आप सामने देख रहे वैभागिरी पर्वत, ये पर्वत भी इतना शुद्ध है
इतने यहाँ के पुद्गल परमाणु शुद्ध है इस जगह के कि यहाँ से 11 गंधर्व मोक्ष में गए। इस और यहीं से गुरुदेव ने जो आप देख रहे हैं गुरुदेव को, इनकी प्रेरणा से ये बनना है। यहाँ की जो एक एक चीज बनी हुई है, सब चीज ताइमा के हाथों की कला करती है। जबकि उन्होंने 14 साल की उम्र में दीक्षा ली, उन्होंने कहाँ क्या देखा, लेकिन सब आत्मा का वांचन किया और उसी के अनुसार जब भगवान ऋषभ देव साधु नहीं बने थे, उनके पास में गए लोग और बोले हम क्या खाएं, हमारे को बताइए। तो भगवान ऋषभ देव ने ही जो पुरुषों को 72 कला सिखाई, काम सिखाया। हाँ, खेती बाड़ी घर बनाना जो भी काम है 72 कला भगवान ऋषभ देव ने सिखाई। और स्त्रियों को 64 कला सिखाई, ब्राह्मी लिपि और अंक लिपि। इसी कारण आज इस कला मंदिर का नाम ब्राह्मी कला मंदिर है। यहाँ पर जो ऋषभ देव भगवान की माता है, मरुदेवी माता, अपने पुत्र के दर्शन करने गई। अपने पुत्र के मोह में इतनी वो आसक्त हो गई थी, लेकिन जब पुत्र को जाकर देखा कि पुत्र तो अपने पुत्र की सेवा में तो इतने देवी देवता लगे हुए हैं, पुत्र मेरे को क्यों याद करेगा, ऐसा मोह त्यागते उनको वहीं पर दर्शन की प्राप्ति हो गई। और यहाँ पर भरत और बाहुबली जो दोनों भाई ऋषभ देव भगवान के पुत्र हैं, दोनों सत्ता के लिए झगड़ने लगे। फिर बाहुबली को, जो हमने पहले पैनल में देखा था, बाहुबली को कि मैं सत्ता के लिए, जमीन के लिए अपने भाई पर हाथ रहूं, ये अच्छा नहीं है। उसी समय उनको वैराग्य हो गया और वहीं पर उसी युद्ध भूमि के उन्होंने दीक्षा ले ली। यहाँ पर जो ऋषभ देव भगवान है, जो पहले तीर्थंकर है, तो किसी को भी दान की वृत्ति पता नहीं था और 13 महीने तक ऐसे घूमते रहे, उनको दान भिक्षा नहीं मिली। तब उनके पुत्र श्रेयांश कुमार को होपा हुआ और उनको अपने ज्ञान में उन्होंने देखा कि मेरे पास भगवान से विनती की, आप मेरे चलो महल में और मेरे इक्षुरस के गढ़े आप उससे पालना करो। इसीलिए आज उन्हीं के कारण जो जैन लोग वर्षी तप करते हैं 13 महीने का, एक दिन भोजन और एक दिन बिना भोजन के, तो इन्हीं की दिन है। अच्छा। और यहाँ पर जो भरत है, पहले चक्रवर्ती, प्रथम चक्रवर्ती भारत के, तो उन चक्रवर्ती को अपने शरीर से आसक्ति हो गई थी। जब उन्होंने देखा कि क्या मेरे शरीर की शोभा इन गहनों से ऐसा नहीं हो सकता, उन्होंने एक एक जेवर उतारे और अपने शरीर को निहारा और उनको इतनी अनाशक्ति हो गई, उसी समय उस अरिसा भवन के अंदर उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और यहाँ पर जो मेघरथ राजा है, जैन दर्शन के 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान का जीव है, उनको जब अपने नगर के अंदर अमार्य की घोषणा करा दी थी, तो एक देव से उनकी प्रशंसा सहन नहीं हुई और वो उनकी परीक्षा के लिए आए। जैसे ही वो परीक्षा के लिए आए, उनसे कहा कि हमको वो कबूतर का, कभी कोई तीर्थंकर माता की कुक्षी में आता है तो माता को 14 स्वप्न आते हैं, जो ये 14 स्वप्न ऊपर आप देख रहे हैं, ये पूरा, हाँ, ये 14 स्वप्न है। हर तीर्थंकर के माँ की कुक्षी में आने पर ये 14 स्वप्न हर माँ देखती है। क्या रीजन रहता है, क्या कारण? हाँ, एक एक का रीजन है कि आप सिंह के समान पराक्रमी होगे। एक एक स्वप्न का एक एक अर्थ होता है। आप 2 धर्म की 2 माला है तो 2 धर्म की आप श्रावक धर्म, श्रमण धर्म की आप रूपना करोगे। और सूर्य से आप तेजस्वी होगे। क्षीर सागर है तो आप अपने भुजाओं से क्षीर को संसार समुद्र को पार करोगे। ऐसे 14 सपनों का ही सब अलग अलग अर्थ होता है। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, जब भगवान का जन्म हो गया, जब भगवान का जन्म हो गया तो देवलोक में इंद्र और सब कोई, धरती के सब मानव उत्सव मना रहे हैं। 56 दिक कुमारियां जो यहाँ पर नाच गान कर रही है, भगवान का जन्मोत्सव मना रही है। भगवान महावीर का, भगवान महावीर का जब जन्म हुआ, वो सामने दिख रहे ना आप, झूले में भगवान महावीर को लगाया गया है। अच्छा, वो, हाँ। यहाँ पर जब भगवान का जन्म होता है कोई तीर्थंकर का, तो देवता देवलोक से आते हैं और भगवान का जन्मोत्सव मेरू पर्वत पर करते हैं। भगवान अपना 5 रूप बनाते हैं और भगवान इंद्र अपना 5 रूप बनाते हैं और भगवान को अपने स्वयं गोदी में उठा करके
ले जाके मैरू पर्वत के ऊपर उनका जन्म अभिषेक करते हैं। वहाँ पर सभी तरह के देव और देवियां सब आते हैं। ये सब काम आधी रात को ही हो जाता है, जब तक उनके पिता सिद्धार्थ को पता भी नहीं रहता है कि पुत्र जन्म हुआ है। दिन होने के बाद में पता चलता है भगवान को। यहाँ पर आप देखते हैं भगवान जब छोटे थे, भगवान महावीर स्वामी, उनका नाम वर्धमान रखा, क्योंकि उनके माँ की कुक्षी में आने के बाद में नगर के अंदर बहुत धन धान्य की वृद्धि हुई, इसके लिए उनका नाम वर्धमान रखा गया।